प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 14 स्मृति। वृत्तियों में स्मृति का भी वर्णन हुआ है। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प और निद्रा का वर्णन हो चुका। अब केवल स्मृति को समझना रह गया है। अतः जगदर्शन शास्त्रों के आगे का सूत्र इसी स्मृति पर है। आगे का सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। 11 अनुभूत विषय के असंप्रमोष को स्मृति कहते हैं। सम और प्र प्लस पूर्वक मुस इक्वल टू स्टेय टू स्टिल धातु से संप्रमोष शब्द बनता है। संप्रमोष कहते हैं चुराने को या छिपाने को। इंद्रियों द्वारा अनुभव किया हुआ विषय मस्तिष्क के भीतरी छोटे घोरों में छिपा हुआ रहता है। इन अनुभूत विषयों को जिस वृत्ति द्वारा मन प्रकट कर देता है, अर्थात जिस वृत्ति में मस्तिष्क अपनी छोटी छोटी कोठरियों में इन अनुभूत विषयों को छिपाकर या चुराकर नहीं रखता, उस वृत्ति को स्मृति कहते हैं। किसी भी अनुभूत विषय का स्मरण हो आना, उदय हो जाना, प्रकट हो आना या याद पड़ जाना स्मृति है। देश भाषा में इसी स्मृति वृत्ति को स्मरण, सुमिरन या याद कहते हैं। राधा स्वामी पंथ के लोग कहते हैं कि ईश्वर का या मालिक का सुमिरन कर रहे हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम मालिक या खुदा को याद कर रहे हैं। यह मालिक या खुदा यदि हमसे भिन्न है तो उसका सुमिरन भी एक वृत्ति है और इस वृत्ति का नाम स्मृति वृत्ति है। बात यह है कि जब आप किसी दूसरे का सुमिरन करेंगे तो स्वरूपस्थ नहीं हो सकेंगे और स्वरूपस्थ ना होना समाधि नहीं है, क्योंकि सूत्रकार ने स्पष्ट कह दिया है कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। यह योग दर्शन शास्त्रों का तीसरा सूत्र है। इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है, इसे आप वही देख ले। समाधि काल में मनुष्य को स्वरूपस्थ रहना चाहिए। यदि आप स्वरूपस्थ नहीं है तो वृत्ति सारूप्य है, जैसा कि चौथे सूत्रों में कहा है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। इस चौथे सूत्र की व्याख्या भी हो चुकी है, इसे भी आप वही देख ले। जोगीराज पतंजलि का कहना यह है कि व्युत्थान काल में मनुष्य वृत्ति सारूप्य रहता है और समाधि काल में स्वरूपस्थ रहता है। अतः किसी का भी सुमिरन स्मृति वृत्ति है और स्मृति वृत्ति के रहने किसी तरह से मनुष्य समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता। इसी से खुदा के बंदे और राधा स्वामी आदि संप्रदायों के मानने वाले मालिक या ईश्वर के भक्त जो ईश्वर का सुमिरन भजन और ध्यान करते हैं, उससे वे कभी समाधि तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर के नामों के सुमिरन से मनुष्य समाधि की ओर ना जाकर गुमराह और पथभ्रष्ट हो रहा है। बात यह है कि अपने को छोड़कर किसी भी दूसरे का स्मरण करना स्मृति वृत्ति में आ जाता है और स्मृति वृत्ति भी प्रत्यक्ष है, एक वृत्ति है। योगी को ध्यान काल में सब वृत्तियों से अलग हो जाना चाहिए।
ध्यान काल में भी यदि साधक वृत्तियों में ही फंसा है तो वह सच्चे समाधि तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे साधक केवल बाजा और रोशनी, अनाहत ध्वनि और प्रकाश में ही फंसे रह जाते हैं या अपने अपने सांप्रदायिक ईश्वरों का कल्पित रूप कल्पना में देखते रहते हैं। कल्पना के ईश्वर भी बड़े विचित्र होते हैं। किसी के 4 हाथ और किसी के 8 हाथ होने पर भी मुंह एक ही होता है। किसी के मुख तो 4-5 है पर हाथ 2 या 4 ही तक होते हैं। बड़ी विचित्रता है। कल्पना भी तो है, जैसी चाहे कर लो। इन ईश्वर के विषय में यदि विस्तार से जानना हो तो हमारे बनाए हुए 3 ग्रंथों को देख जाइए। एक का नाम है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार और दूसरे का नाम है सृष्टि विज्ञान शास्त्र और तीसरे का नाम है अत्यंत सत्य। जैसे पीपल पर का भूत काल्पनिक है, जैसे पोखरे पर की देवी मिथ्या कल्पना से हुई है, उसी तरह से आर्य समाजियों का निराकार ईश्वर और राधास्वामी पंथियों का मालिक कुल भी काल्पनिक है। आत्मस्थ और स्वरूपस्थ ना होकर जो लोग मजहबी ईश्वरों के फंदे में पड़े हुए हैं, वे कभी मुक्त और समाधिस्थ नहीं हो सकते। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसी सूरत में तो अपने स्वरूप की स्मृति भी एक वृत्ति हुई। इसका उत्तर यह है कि अनुभूत विषय का याद आ जाना स्मृति है। निज स्वरूप का ज्ञान स्मृति नहीं कहलाती। स्वरूप की स्मृति अनुभव किए हुए विषय का फिर से याद आ जाना, चेत पड़ जाना या ख्याल में आ जाना स्मृति है। अनु का अर्थ है पीछे, अतः इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करने के पश्चात जो ज्ञान होता है उसे अनुभव कहते हैं। अपने साक्षात रूप का ज्ञान या स्वरूप का ज्ञान अनुभव नहीं कहलाता, क्योंकि वह पीछे से नहीं होता, पहले से ही रहता है। अपनी आत्मा के होने का ज्ञान कि हम हैं या मैं हूँ, यह पीछे से नहीं उत्पन्न हुआ है। जीव का यह स्वाभाविक ज्ञान है जो पहले से है और सर्वदा रहेगा। पर अनुभूत ज्ञान उसे कहते हैं जो पीछे से इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करके मस्तिष्क में धारण किया जाता है। योग दर्शन शास्त्र कह रहा है कि यह स्मृति भी एक वृत्ति है जिसे योगी को ध्यान काल या साधन काल में छोड़ना पड़ता है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि जब जीव चेतन है तो सब स्मृतियों को छोड़कर भी अपने स्वरूप की स्मृति को त्याग नहीं सकता, और स्वरूप की स्मृति बराबर रहेगी ही तो समाधि कैसे लगेगी। इसका उत्तर यह है कि स्वरूप की याद चेतन या ख्याल स्मृति नहीं है। सांसारिक और विषय संबंधी विचारों का उदय हो आना स्मृति है। अपने स्वरूप का विचार तो बराबर बना ही रहेगा। जैसे घर में का चलना नहीं कहलाता है और आंख बंद करके अपने को देखना नहीं कहलाता, उसी तरह से अपने स्वरूप की याद स्मृति नहीं है। जैसे एक मनुष्य कह रहा है कि अब हम कहीं आते जाते नहीं, किसी के घर नहीं जाते, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपने घर के भीतर भी नहीं चलता या मकान के भीतर जो उसका खास घर है उसमें भी नहीं जाता।
एक मनुष्य कह रहा है कि अमुक मनुष्य अब वृद्ध होने से कोई काम नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं है कि वह मूत्र और मल का त्याग भी नहीं करता या खाता, बोलता और हंसता भी नहीं। कोई नौकरी करता रहा, लोग कहते हैं कि अब उसने नौकरी छोड़ दी है, वृद्ध होने के कारण अब कोई काम नहीं करता। इसका यह आशय नहीं है कि अब वह अपने घर पर बैठा बैठा अपने घर की भी रक्षा नहीं करता। अपने आप की सेवा गुलामी नहीं कहलाती। अपने आप को खिलाना पिलाना दान पुण्य नहीं कहलाता। ठीक इसी तरह से अपने आप की स्मृति या स्वरूप की स्मृति स्मृति नहीं है, किंतु विषय संबंधी अनुभवों का उदय हो आना ही स्मृति है। इसीलिए कहा है कि अनुभूत विषया संप्रमशः स्मृति। ओम जय जय।